हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका एस के एस ई क्लासेज में स्वागत है। और हम आज पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में लेबर वेरिएंसेस। और हम लेबर वेरिएंसेस कल के लेक्चर में आपने डिटेल स्टडी की थी कि आपको लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालना होता है, लेबर रेट वेरिएंस निकालना होता है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। और अगर दो या दो से अधिक कैटेगरी के लेबर आप उपयोग में लेते हैं तो लेबर मिक्स वेरिएंस और लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस भी आपको ज्ञात करने होते हैं। इनके कंप्लीट जो फार्मूलाज हैं वो मैंने लेक्चर नंबर 5 में आपको डिटेल में समझाए थे। और आज हम इनकी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से हम लेबर वेरिएंस ज्ञात करें। आज का जो हमारा लेक्चर है वो उस कंडीशन में है जब स्टैंडर्ड यील्ड इक्वल टू एक्चुअल यील्ड हो, अर्थात प्रमाप उत्पादन और वास्तविक उत्पादन दोनों समान हो। और अगर हमें किसी प्रकार की सूचना नहीं दे रखी है उत्पादन के बारे में तो हम मानेंगे कि हमारा प्रमाप उत्पादन व वास्तविक उत्पादन दोनों समान है। तो इस कंडीशन में लेबर वेरिएंस कैसे ज्ञात करें ये हम आज के लेक्चर में समझना चाहते हैं। हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। एक ठेकाकार ये 100 कुशल श्रमिकों, 40 अर्ध कुशल तथा 60 अकुशल श्रमिकों द्वारा 30 सप्ताह हमें पूरा करना है। प्रत्येक प्रकार के श्रमिकों की सामूहिक मानक दरें इस प्रकार हैं। कुशल 60 रुपया, अर्ध कुशल 36 रुपये तथा अकुशल 24 रुपये प्रति सप्ताह। यह कार्य 80 कुशल, 50 अर्ध कुशल तथा 70 अकुशल श्रमिकों द्वारा 32 सप्ताह में पूर्ण किया गया एवं उनकी वास्तविक साप्ताहिक मजदूरी दरें इस प्रकार थी। कुशल 65 रुपये, अर्ध कुशल 40 रुपये, अकुशल 20 रुपये। श्रमिक लागत विचरणों की गणना कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन हमारा लेबर वेरिएंस से संबंधित है। और इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 कैटेगरी के श्रमिक हमने उत्पादन में इंगेज किए हैं। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड 3 कैटेगरी की हैं। और हमें बता रखा है कि हमारा अनुमान था 60 स्किल्ड रखने का। हमारा अनुमान था कि 100 स्किल्स लेबर हों, 40 सेमी स्किल्ड हों और 60 अनस्किल्ड लेबर हों। और इनकी स्टैंडर्ड रेट्स भी आपको दे रखी हैं। और एक्चुअल में ये काम हमने 80 स्किल्ड लेबर, 50 सेमी स्किल्ड लेबर और 70 जो है अनस्किल्ड लेबर के द्वारा हमने पूरा किया। वास्तविक मजदूरी दरें भी आपको साप्ताहिक दे रखी हैं। तो जब हम श्रम विचरण याद करें तो हमें देखना है कि हमारे क्वेश्चन में प्रमाप उत्पादन और वास्तविक उत्पादन दे रखे हैं क्या। तो हमारे पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है तो हम दोनों को बराबर मानते हुए हल करेंगे। अर्थात हमारा एक ही कार्य है, मानिए आप, एक ही स्टैंडर्ड था, एक ही एक्चुअल है, एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, तो दोनों बराबर मानते हुए हम ये वेरिएंसेस ज्ञात करेंगे। तो हम कैसे ज्ञात करें ये अपने को समझना है। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डेटा छांटते हैं। यहाँ पर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ स्टैंडर्ड, और मैं इधर लिखूंगा आपके सामने एक्चुअल डेटा। देखिए हमारे पास कैटेगरी है लेबर्स की स्किल्ड वर्कर, सेमी स्किल्ड वर्कर और अनस्किल्ड वर्कर। हम सबसे पहले निकालते हैं स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम इन वीक्स में लेते हैं, इन वीक, सप्ताह में है। आप देख रहे हैं कि हमारे पास स्किल्ड वर्कर हैं 100, सेमी स्किल्ड है 40 और अनस्किल्ड है 60। और प्रत्येक से हम ये भी कहा है कि हम 30 सप्ताह काम करवाएंगे। तो इंटू 30 वीक्स, 30 वीक्स हैं ये। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इन सब को गुणा कर दीजिए तो ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम बन जाएगा। अर्थात 100 मजदूर 30 सप्ताह काम करेंगे तो स्टैंडर्ड टाइम हो गया 3000। 40 मजदूर 30 सप्ताह काम करेंगे तो सप्ताह हो गए हमारे 1200। और 60 गुणा 30 ये हो गए 1800। और कुल मिलाकर के हमारा स्टैंडर्ड टाइम का जो योग है टोटल ये आ गया 1000, 2, 5, 6000। अर्थात ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम हो गया है। मैं इसको अलग कलर में लिख दूँ ताकि आपको समझ जाइए हमारा स्टैंडर्ड टाइम। हमें चाहिए स्टैंडर्ड रेट, और हमें स्टैंडर्ड रेट हमारे क्वेश्चन में दे रखी है डियर स्टूडेंट्स। देखिए कुशल जो मजदूर है उनकी है 60 रुपया प्रति सप्ताह, अर्ध कुशल की रेट है 36 रुपये प्रति सप्ताह और अकुशल की है 24 रुपये प्रति सप्ताह। तो ये हमारे मजदूरों की स्टैंडर्ड वेजेज रेट दे रखी है। अब हमें एक्चुअल टाइम भी निकालना है, एक्चुअल टाइम इन वीक्स निकालना है। अब देखिए एक्चुअल वर्कर कितने ये भी हमें दे रखा है। एक्चुअल में हमें ये काम करने के लिए 80 वर्कर लगाई,
80 वर्कर, 50 वर्कर हम लगाए सेमी स्किल्ड और 70 लगाए हमने अनस्किल्ड, और इनटू एक्चुअल में हमने 32 सप्ताह काम कराया इनटू 32 वीक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हमारा एक्चुअल टाइम आ जाएगा, और आपको एक्चुअल रेट भी क्वेश्चन में उतारनी है। तो एक्चुअल टाइम हमने गुना किया, 80 को गुना किया मैंने 32 से, तो ये आया 2560, ये सप्ताह बन गई। 50 को गुना किया 32 से, तो ये आ गई 1600, और 70 को गुना किया मैंने 32 से, तो 2240, और योग कर दीजिए, ये हमारा टोटल एक्चुअल टाइम बन गया 6400। ये 6400 वीक्स हैं और ये 6000 वीक्स हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने एक संक्षेप में कंपैरेटिव आपके सामने रख दिया है। अब हमारा जो टाइम है वो वीक्स में है और रेट भी प्रति सप्ताह के हिसाब से है। अब हमें जो फॉर्मूले बताए हैं उनके आधार पर हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें निकालना होता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस, और आपने पढ़ा है कि हमारा वास्तविक उत्पादन और प्रमाप उत्पादन समान है, तो हमारा सिंपल फॉर्मूला हमें इसमें लगाना है, और फॉर्मूला हमारा है स्टैंडर्ड टाइम गुना स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल टाइम गुना एक्चुअल रेट। इस सूत्र से आपको हल कर देना है। तीनों प्रकार के मजदूरों के लिए अलग अलग हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं स्किल्ड, फिर है सेमी स्किल्ड, फिर है अनस्किल्ड। हमारे मजदूरों की 3 कैटेगरी हैं। तीनों कैटेगरी के लिए हम इसको हल करना चाहते हैं स्टैंडर्ड टाइम गुना स्टैंडर्ड रेट। देखिए स्टैंडर्ड टाइम हमारा है 3000, रेट है 60 रुपये, 3000 गुना 60, ये है 1200 गुना 36, और ये है 1800 गुना 24। माइनस करना है एक्चुअल टाइम गुना एक्चुअल रेट। तो देखिए हम एक्चुअल रेट की बात करें तो हमें एक्चुअल रेट हमें क्वेश्चन में दे रखी है। कुशल की है 65 रुपया, अर्ध कुशल की है 40 रुपया, और अकुशल की है 20 रुपया। तो हम पुट कर देते हैं वैल्यूज। एक्चुअल टाइम 2560 गुना 65, 1600 गुना 40, और 2240 गुना 20। तो देखिए तीनों की मैंने ये रेट पुट कर दी। अब हमें सोल्व कर लेना है। तो देखिए सबसे पहले हम स्किल्ड का सोल्व करते हैं। स्किल्ड का मैंने सोल्व किया तो ये पॉजिटिव आ रहा है, आता है इन दोनों के गुणनफल में से ये घटा दीजिए, तो पॉजिटिव संख्या आ रही है हमारे पास 13600। तो ये 13600 रुपये से फेवरेबल वेरिएंस आ गया। हम निकालते हैं सेमी स्किल्ड का। 1200 गुना 36 में से कम करना है 1600 गुना 40। तो डियर स्टूडेंट ये आ रहा एडवर्स आ रहा, माइनस में आ रहा है 20,800 रुपये से ही एडवर्स आ गया। आपके पास कैलकुलेटर है, आसानी से सोल्व कर लीजिए। 1800 गुना 24 में से माइनस करना है 2240 गुना 20, तो ये भी एडवर्स आ रहा है, 1600 रुपये से ये एडवर्स आया। आप दो देख रहे हैं एडवर्स हैं 21,000 और 22,400, और इसमें से फेवर कम कर दो तो टोटल ये एडवर्स ही आ रहा है 8,800 रुपये से ये वेरिएंस हमारा एडवर्स आ गया। तो ये हमारा पहला वेरिएंस था लेबर कॉस्ट वेरिएंस। हम दूसरा वेरिएंस निकालते हैं लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस फॉर्मूला है एक्चुअल टाइम स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। 3 कैटेगरी की लेबर हैं, तो सबसे पहले हम एक्चुअल टाइम उतारते हैं। एक्चुअल टाइम हमारे क्वेश्चन में 2560, 1600 और 2240। स्टैंडर्ड रेट हमें दे रखी है 60, 36 और 24। एक्चुअल रेट 65, 40 और 20। हमें डियर स्टूडेंट्स को सोल्व करके दिखा देना है। तो देखो 60 में से 65, 5 एडवर्स है, तो 2560 को 5 से गुना किया मैंने तो 12,800 एडवर्स। 36 में से 40, 4 रुपये एडवर्स है, तो 4 से गुना किया 1600 को, तो 6400 एडवर्स हो गया। 24 माइनस 20, 4 पॉजिटिव है, तो 2240 को हमने 4 से गुना किया तो 8,960 फेवरेबल है।
और हमने इन तीनों का योग किया तो ये हमारा एडवर्स आ रहा है, लेबर रेट वेरिएंस आ रहा है 10,240 एडवर्स, 10,240 रुपये से एडवर्स आ गया। तो ये हमारा सेकंड वेरिएंस हमने निकाल लिया। तीसरा है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। डेरिवेशन आप देख रहे हैं कि हमारा उत्पादन स्टैंडर्ड यील्ड और एक्चुअल यील्ड दोनों बराबर हैं, तो बराबर स्थिति में हमें लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस सिंपल लगाना है। और सिंपल हमारा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट और स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर लेंगे। कोई आइडियल टाइम हमारे क्वेश्चन में है नहीं, तो हमें इसको सोल्व करना है। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। स्टैंडर्ड रेट है 60, 36 और 24, जो हमारे क्वेश्चन में हमें दिखा रखी है। 60 रुपया, 36 रुपया और 24 रुपया। हमें चाहिए स्टैंडर्ड टाइम। इस टाइम हमारा दे रखा है 3000 सप्ताह, 1200 और 1800। इसमें से आपको एक्चुअल टाइम लेस करना है। एक्चुअल यहाँ दे रखा है 2560, 1600, 2240। हम इसको सोल्व कर देते हैं। देखिए स्किल्ड के लिए, स्किल्ड वर्कर्स के लिए हमारा 3000 में से 2560, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। 26,400 फेवरेबल, 1200 में से 1600 ये -400, ये नेगेटिव आएगा। 36 से गुना कर दीजिए आप, तो ये आ रहा है 14,400 रुपये से एडवर्स। और अनस्किल्ड में 1800 में से 2240, तो ये भी नेगेटिव आ रहा है, माइनस में है। और हमने इसको सोल्व किया तो ये आता 10,560 एडवर्स। और दोनों का हमने योग किया तो फेवरेबल ज़्यादा है, एडवर्स कम है। तो कुल मिलाकर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस आया 1440 रुपये से फेवरेबल। ये हम निकाल लिया। हम देख रहे हैं हमारे क्वेश्चन में कोई आइडियल टाइम वेरिएंस नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम एक यहाँ वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस बराबर लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस ये लिस्ट आपने निकाला था वह है 8,800 रुपये से एडवर्स, 8,800 से एडवर्स। लेबर रेट वेरिएंस हमने जो ज्ञात किया है वह 10,240 रुपये से एडवर्स है। और एफिशिएंसी वेरिएंस हमने अभी निकाला है वह 1440 रुपये से फेवरेबल है। अब 10,240 में से और 1440 घटाओ, 10,240 माइनस 1440, तो ये आता है 8,800। तो ये वेरीफाई हो गया। 8,800 एडवर्स इक्वल टू 8,800 एडवर्स, अर्थात हमारी गणनाएं यहाँ तक बिल्कुल सही हैं। तो ये हमारा तीसरा हो गया। लेबर आइडल टाइम वेरिएंस इस क्वेश्चन में नहीं है। अब हम निकालते हैं लेबर मिक्स वेरिएंस। लेबर मिक्स वेरिएंस में हम देख रहे हैं कि हमारा परमाप समय का योग है 6,000 सप्ताह और वास्तविक समय का योग है 6,400 सप्ताह है। आइडल टाइम इसमें है नहीं, तो ये दोनों असमान है। असमान है तो हम इसको रिवाइज तरीके से निकालेंगे और हमें इसमें रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम निकालना होगा। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम निकालना है। तो स्टैंडर्ड टाइम डिवाइड बाई टोटल स्टैंडर्ड टाइम गुना टोटल एक्चुअल टाइम। इस सूत्र से आपको हल करना है अलग अलग तीनों कैटेगरी के लिए। फर्स्ट कैटेगरी के लिए निकालेंगे, सेकंड के लिए भी निकालेंगे और थर्ड के लिए भी। तो देखिए फर्स्ट कैटेगरी में हमारा स्टैंडर्ड टाइम था वो था 3,000 था। 3,000 में आप भाग देंगे 6,000 का और गुना करेंगे 6,400 से, तो ये आया 3,200। सेकंड कैटेगरी का जो लेबर है उसका है 1,200 था स्टैंडर्ड टाइम, 1,200 अपॉन 6,000 गुना 6,400, तो ये 1,280 सप्ताह आएगी। और थर्ड जो कैटेगरी है उसका भी हल करिए। थर्ड कैटेगरी में है हमारे स्टैंडर्ड टाइम 1,800 बटे 6,000 गुना 6400, 1,800 अपॉन 6,000 गुना 6400 क्या तो 1,920 आ गई। तो ये हमारा रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम है, ये RST हो गया। हमें RST यूज करना है। फॉर्मूला है लेबर मिक्स वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। तीनों कैटेगरी के लिए अलग अलग उतारते हैं। स्टैंडर्ड रेट है हमारी 60, 36, 24। RST हमने याद किया 3,200, 1,280, 1,920।
एक्चुअल टाइम हमारे क्वेश्चन में है 2560, 1600 और 2240। आइडियल टाइम इसमें है नहीं, अगर आइडियल टाइम होता तो हम यहाँ लेस करके लिखते। अब आप इसको हल कर दीजिए। 60 तो है ही हमारा, 3200 में से ये 2560 तो पॉजिटिव आ रहा है, 38,400 रुपये से फेवरेबल हो गया। सेकंड देखिए आप, ये माइनस में है तो एडवर्स आएगा, 11,520 से एडवर्स हो गया। और 1920 में से 2240 घटाइए, ये भी एडवर्स आ रहा है, 24 से गुना कर दीजिए तो हमारा वेरिएंस आएगा 7,680। 7,680 हो गया ये, और ये एडवर्स आया। तीनों का आप योग कर दीजिए, तो तीनों का मैंने योग किया तो हम देख रहे हैं कि एडवर्स हमारा कम है, फेवरेबल ज़्यादा है, तो 19,200 रुपये से ये फेवरेबल आया। देखिए हमारा स्टैंडर्ड रेट थी ये हमारा RST जो हमने ज्ञात किया है तीनों के लिए वो मैंने उतार दिया। एक्चुअल जो हमारा टाइम था क्वेश्चन में दे रखा था यहाँ पर, ये हमने उतार लिया और उसको सॉल्व कर लिया, तो लेबर मिक्स वेरिएंस 19,200 रुपये से फेवरेबल आ गया। अब हम चूँकि इसमें उत्पादन तो है नहीं, तो अब हम निकालेंगे लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस। इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड टाइम माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम, ये इसका फॉर्मूला है। डियर स्टूडेंट आप ध्यान रखिए, यहाँ स्टैंडर्ड टाइम वो यूज करते हैं जो हम एफिशिएंसी वेरिएंस में यूज किया था, और ये RST हम वो यूज करना जो आपने मिक्स वेरिएंस में यूज की है। अगर आप इतना ध्यान रखेंगे तो कभी भी ये गलत नहीं होगा। श्रमिकों के हमारे 3 कैटेगरी हैं। स्टैंडर्ड रेट है 60, 36 और 24। हमें यूज करना है स्टैंडर्ड टाइम, जो एफिशिएंसी वेरिएंस में आपने यूज किया था, देखिए ये यूज करा है 3,000, 1200 और 1800। चाहे यहाँ पर RST लिखा हो तो RST लेना है, ST लिखा हो तो ST लेना है, याद रखना। माइनस ये RST लेबर मिक्स वेरिएंस वाला है जो आपने यहाँ निकाला था 3200, 1280 और 1920। 3200, 1280, 1920, ये सोल्व करिए तो 3,000 में से गए 3200, माइनस क्या है 200, 200 को 60 से गुना के 12,000 से एडवर्स। दूसरा निकालिए 1200 में से गए 1280, ये भी एडवर्स जा रहा है, तो ये हो गया 2880 से एडवर्स, 2880 से एडवर्स। और ये तीसरा भी एडवर्स जा रहा है 120 गुना 24, ये भी 2880 से एडवर्स आया। हमने सबका योग कर दिया तो ये योग आया 17,760 और ये एडवर्स आया। तो लेबर रिवाइज एफिशिएंसी वेरिएंस एडवर्स आया। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें एक वेरिफिकेशन करना है। हमारा फॉर्मूला है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इक्वल टू होता है लेबर मिक्स वेरिएंस प्लस लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस। इसमें आप वैल्यू पुट करिए। एफिशिएंसी वेरिएंस हमने जो ज्ञात किया था वो था 1440 फेवरेबल, 1440 से फेवरेबल। मिक्स वेरिएंस अभी हमने ज्ञात किया 19,200 रुपये से फेवरेबल, और लेबर रिवाइज एफिशिएंसी आपने ज्ञात किया 17,760 रुपये से एडवर्स। तो देखिए 1440 F इक्वल टू, ये हमारा 1440 आता गया, तो मैं देखो चेक कर रहा हूँ 19,200 में से मैं कम कर रहा हूँ माइनस 17,760, तो ये आया 1440 आ गई, और ये फेवरेबली बच रहा है। तो हमारी गणनाएं बिल्कुल सही हैं। एक वेरिफिकेशन मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, लेबर कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर मिक्स वेरिएंस प्लस लेबर रिवाइज एफिशिएंसी वेरिएंस। तो डियर स्टूडेंट, लेबर कॉस्ट वेरिएंस था 8,800 से एडवर्स था, 8,800 से एडवर्स। लेबर रेट वेरिएंस था 10,240, ये एडवर्स था ये भी। लेबर मिक्स वेरिएंस 19,200 से फेवरेबल है, और लेबर रिवाइज एफिशिएंसी 17,760 से एडवर्स है। आप देखेंगे कि ये तो हमने छांट लिया था दोनों, और ये 10, इन सब का योग करिए आप तो 8,800 एडवर्स इक्वल टू ये कितना आएगा 8,800 एडवर्स। तो आप चेक करके दिखा दीजिए। तो इस तरीके से हम लेबर वेरिएंसेस उस
परिस्थिति में ज्ञात कर सकते हैं जब प्रमाप उत्पादन और वास्तविक उत्पादन समान हो। तो आपको ये लेक्चर समझ में आया तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। मेरा चैनल SKS ई क्लासेज के नाम से है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल का जो मेरा लेक्चर होगा वह लेबर वेरिएंसेस का ही होगा, लेकिन कंडीशन ये होगी कि जब प्रमाप उत्पादन व वास्तविक उत्पादन असमान हो, अलग अलग हो, तो हम लेबर वेरिएंसेस कैसे ज्ञात करेंगे। तो मेरा लेक्चर आप वॉच करना कंटिन्यू रखिए। लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।